देखिए, दो तरह का शिक्षा में नियुक्ति में अपराध होता है जी। क्योंकि इस विषय का मैंने बड़ा अध्ययन किया और इतना अध्ययन हो गया करते करते, बच्चों की समस्याओं को सुनते सुनते, कि कई बार अधिकारियों ने भी मुझसे पूछा कि अमिताभ जी क्या किया जाए, इसमें क्या रास्ता निकल सकता है। जितना मेरी पास बुद्धि थी मैंने उनको भी राय दी। दो तरह का भ्रष्टाचार है। एक है इम्तिहान में नकल करा देना, नंबर में फेरा फेरी कर देना, वो अलग किस्म का चैप्टर है, उस पर आज मैं नहीं जाना चाहता, ठीक ना जी। लेकिन ये तो सरकारी धन का नंगई के साथ विलक्षण लूट का अद्भुत उदाहरण है। 1 रुपया का आहरण बिना विभाग के मुखिया और विभाग के वित्त अधिकारी के दस्तखत के जिलाधिकारी नहीं करता। कोई करा के दिखा दे, मंत्री हो कोई नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता। मंत्री के दस्तखत से 1 रुपया ट्रेजरी से नहीं निकल सकता, नॉट इवन ए सिंगल रुपी। आपको पता है बात? मनोज जी को पता होगी, अंशु जी को पता होगी। कितना भी बड़ा मंत्री हो, ना ना ना, धन आहरित नहीं हो सकता। और लोकतंत्र में जो व्यवस्था हमने स्वीकार की भारत में, उसने धन सरकारों की मर्जी पर भी नहीं छोड़ा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की मर्जी पर भी नहीं छोड़ा। उसने कहा जनता के द्वारा निर्वाचित सदन से मंजूरी लीजिए, वित्त विधेयक लाइए, और 1 अप्रैल को सरकार को खर्चे के लिए, पैसा निकालने के लिए इंटरिम बजट लेके आना पड़ता है अगर पूर्ण बजट नहीं ला पा रही है तो। भारत सरकार भी 1 रुपया आहरित नहीं कर सकती, उत्तर प्रदेश सरकार भी नहीं कर सकती। यानी लोक का नियंत्रण, विधानसभा का अप्रूवल हो, लोकसभा का अप्रूवल हो, वह ऐसी लूट हो गई। और आप चाहते हो हम चुप रहें? क्यों भाई? मैं इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहता, राजनीतिक बना दूंगा तो सब बरी हो जाओगे, जान लो। जहां मैंने इसमें यह कहा कि किसकी सरकार थी और किस कौन था, तो समझ लो ये जांच गई फिर तालाब में। इसलिए मैं जानबूझकर उस प्रसंग को अलग रख रहा हूं। मैं नहीं जानना चाहता कि पिछले 30 वर्षों में किन किन की सरकार है, नहीं, उस विषय पे इस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, जिला विद्यालय निरीक्षक, फाइनेंस ऑफिसर इंटर का, बेसिक शिक्षा अधिकारी और वहां का वित्त नियंत्रक और उच्च शिक्षा का निदेशक और वहां का फाइनेंस कंट्रोलर, कम से कम इनकी तो सीधी जिम्मेदारी बनती है ना। उनकी सूची है, फर्जी मास्टर को तो ढूंढना पड़ेगा, कहां से आया, कहां गया, उसकी संपत्ति कितनी है, कितनी कुल करे। इनकी तो लिस्ट है ना कंप्यूटर में। अगर बलिया में 500 फर्जी पकड़े गए, मान लो 2002 के नौकरी करते लोग थे या 6 के थे, 5 के थे, तो ये तो कंप्यूटर में दर्ज है ना कि 2005 में बलिया में डीआईएस कौन था, फाइनेंस ऑफिसर कौन था, बेसिक शिक्षा अधिकारी कौन था। पहले उनको तो जेल भेजो। वो धदुआ गिरोह में तो है नहीं कि एब्सकॉन्डर हो जाएंगे, फरार हो जाएंगे। मैं फिर दोहरा दूं, मैं तो बड़ा अपने मन का आदमी हूं। बात अच्छी लगती है तो तारीफ करता हूं, खराब लगती तो उसकी आलोचना करता हूं। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उसकी मर्जी। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ जब योगी जी ने यह फैसला किया कि सबकी जांच करा लो। मदरसों में भी बड़ा घपला घोटाला था। ग्रांट जा रही मेरे पैसे से, ये पैसा भाजपा का नहीं, कांग्रेस का नहीं, सपा का नहीं, बसपा का नहीं, इसलिए आप लोग तो हटो अलग। ये पैसा है हमारे टैक्स का भाई। जाने किन किन को भर्ती कर लिया दाएं बाएं से मदरसे में, तनख्वाह सरकार दे रही है, प्राइमरी में भी। और कौन नहीं जानता, ये हमारे जो विनोद बाबू हैं ये तो सब जानते होंगे, ये सुशील पांडे भी जानते होंगे। जब स्कूल खोलने का धंधा शुरू हुआ, जो बाहुबली था उसने एक इंटर कॉलेज खोल दिया, कुछ नहीं तो प्राइमरी खोल दिया।
धीरे से कहे सुन के नेता के चरण चाप के उसको 8 पे डलवा दिया, हो गया। मास्टर खुद भर्ती कर लिए, 8 पे डलवा दिया, 45,000 रुपया खाते में आ रहा है टीचर के। हमने तो देखा ना, हमने डिग्री कॉलेजों में देखा। मैंने जिसने कॉलेज खोला, अगर उसकी 3 बिटियां हैं तो उसने डिग्री कॉलेज में 3 प्रोफेसर पहले अपॉइंट कर लिए, अल्प बुद्धि, और तीनों ब्याह दी। बोले कम से कम इतना लाभ तो लो। मनोज जी गलत नहीं कह रहा, ऐसा हुआ है। 3 बिटियां ब्याह दी मैनेजरों ने भर्ती करके। नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं कह रहा हूं अध्यापकों का दोष है जो फर्जी ढंग से आए। शिक्षा जैसे पवित्र अनुष्ठान में जब आपने प्रवेश ही झूठ के साथ किया तो आपसे ज्यादा पतित कोई हो नहीं सकता। अरे आबकारी विभाग में करते फर्जी डिग्री वाला तो मैं फिर भी समझता, शराब के काम में जा रहे थे, नशे में डिग्री गलत फर्जी लगा दी होगी। आप तो टीचर बनने आ रहे थे, गुरु अध्यापक, इस रास्ते जाएंगे। और मुझसे सारे सरकार और प्रशासनिक अमला गंगा में खड़े होकर भी कहे तो भी मैं ये नहीं मान सकता कि आज के कंप्यूटराइजेशन के युग में एक पैन कार्ड पर अगर 30-32 सैलरी रिलीज हो रही है तो किसी की निगाह में नहीं आए। बिल्कुल। जिनकी 1,000 रुपया पेंशन है उनको भी साल में एक बार जीवित होने का सबूत देना होता है ट्रेजरी ऑफिसर के सामने इन पर्सन। उसमें पुतली मिलवा के देखता है, कैमरे से अंगूठा देखता है, शक्ल देखता है, चल के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, उठ के दिखाओ, तमाम ड्रामा जी। यहां 45, 50, 60, 70 हजार एक आदमी की तनख्वाह। पुराना टीचर है ना भैया सुशील जी, तनख्वाह तो भरपूर है। पढ़ाई जो हो रही वो अलग बात है कि तनख्वाह तो खूब है, भरपूर है, मतलब गदगद करने वाली है। और किसी ने देखा ही नहीं। जो अनामिका नाम की एक जो महिला सबसे पहले पकड़ी गई, वो रोती फिर रही थी। वो कह रही थी मेरी डिग्री पे तो 50 लोग नौकरी ले गए। यार इतना फर्जी बड़ा तो रेलवे के टिकट में नहीं होता। टिकट कर नहीं करा सकते आप ऐसे। ये हो कैसे गया? इसलिए मैं फिर कहूंगा, मैं भैंस को खूंटा तोड़ के नहीं जाने दूंगा। मैं जानता हूं कोशिशें होंगी खूंटा तोड़ के भाग जाए भैंस, ना, मैं पकड़ के रखूंगा। वो बेसिक शिक्षा अधिकारी, फाइनेंस अधिकारी लाओ, डीआईएस लाओ, जिनके कार्यकाल में, जिनके जनपदों में यह भ्रष्टाचार हुआ है, वो भी डासना जाए, नैनी जाए, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल जाए जी। गेट पे अपना नंबर ले और एक कंबल और एक थाली और एक लोटा लेके अंदर प्रवेश करें। धन्यवाद।